विक्रमादित्य और मायावी तांत्रिक। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे कि अचानक उनके दरबार में एक बुजुर्ग महिला करुण स्वर में सहायता की गुहार लेकर पहुंची। उसने बताया कि उसकी बेटी को एक शक्तिशाली तांत्रिक ने बंदी बना लिया है, जो उसे अपने काले जादू का हिस्सा बनाना चाहता है। विक्रमादित्य ने तत्काल अपनी तलवार उठाई और उस वृद्धा के साथ जंगल की ओर चल पड़े, जहां वह तांत्रिक रहता था। जंगल में प्रवेश करते ही विक्रमादित्य को एक भयंकर श्मशान भूमि दिखाई दी। चारों ओर नरकंकाल और तंत्र मंत्र की विचित्र आकृतियां बनी हुई थीं। विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के उस भयानक स्थान में प्रवेश किया। जैसे ही वे तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंचे, अचानक वहां से कई अदृश्य प्रेत और राक्षस प्रकट हो गए और विक्रमादित्य की ओर हमला करने लगे। विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से उन सभी को ध्वस्त कर दिया, लेकिन तभी तांत्रिक प्रकट हुआ और जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हारा अंत निकट है राजन, अब देखो मेरे मंत्रों का प्रभाव। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया और आसमान से एक भयानक अंधेरा छा गया। उस अंधेरे से कई खूंखार दैत्य निकलकर विक्रमादित्य की ओर बढ़ने लगे। विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार उठाई और उन दैत्यों पर टूट पड़े। विक्रमादित्य के हर वार के साथ दैत्य गिरने लगे, लेकिन तांत्रिक बार बार नए दैत्य बुलाता जा रहा था। विक्रमादित्य ने समझ लिया कि यह तांत्रिक अत्यधिक मायावी है और इसे सामान्य तरीके से हराना असंभव है। तब उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से बेताल का आह्वान किया। बेताल प्रकट होते ही विक्रमादित्य की ओर देखते हुए बोला, हे राजन, आपके शत्रु को समाप्त करने का समय आ गया है। बेताल ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तांत्रिक के सारे मायाजाल को तोड़ दिया। तांत्रिक की शक्तियां निष्क्रिय हो गईं और वह घुटनों के बल विक्रमादित्य के सामने गिर पड़ा। तांत्रिक ने माफी मांगते हुए कहा, हे महाबली, मुझे क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को पहचान नहीं पाया। विक्रमादित्य ने उसे पाताल लोक जाने का आदेश दिया और उसकी बेटी को मुक्त करवा दिया। राजा विक्रमादित्य उस वृद्धा और उसकी बेटी को लेकर अपने राज्य लौट आए, जहां सभी ने उनका स्वागत किया और उनकी जय जयकार की।